बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम लाडला हाजिर है। मेरा आज़म बनाने में आसान, सस्ता और 100% कामयाब नुस्खा। नाज़रीन कराम, बहुत सारे अमराज हैं जो हमें तंग करते हैं। ये ऐसा मसला है तमाम दुनिया भर में, ख़ासकर वो ममालिक जहाँ सूरज नहीं निकलता है, सूरज की शुआएँ हम हासिल नहीं कर सकते हैं, उन ममालिक के लिए दर्द सर बना हुआ है। लेकिन ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये है कि हम लोग धूप में नहीं निकलते हैं, तो जिसकी वजह से ये मर्ज़ लाक हो जाता है। मर्ज़ क्या है? कुदरती चीज़ है जो हम धूप से हासिल करते हैं, वो नहीं हासिल कर पाते हैं। और जो चीज़ें हमें ग़िज़ा से मिलती है, उस ग़िज़ाओं की तरफ भी नहीं जाते हैं। बाज़ार में आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं, जैसे अंडे की जर्दी है वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूध से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, जैसे दही है, मक्खन है, देसी घी है, पनीर है और लस्सी है, दूध से बनी हुई जितनी आइटम है इसमें बेशुमार चीज़ें, मछली है, ठीक है, ये चीज़ें हम नहीं खाते हैं। मेरा इशारा विटामिन डी की कमी की तरफ से। आलमी मसला है, छोटा बड़ा बच्चा औरत अक्सर लोग इसी के शिकार होते हैं। डॉक्टरों ने दर्दों की गोली देते हैं, वक्ती तौर पर आराम आता है, लेकिन वो मसला अपनी तरफ लेता है। तो मेरा मशवरा ये है कि विटामिन डी का टेस्ट पहले लाजमी कराएं। अगर कंफर्म हो जाए तो मैं नुस्खे बता रहा हूँ, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको सारी ज़िंदगी, जैसे कैप्सूल और टीके विटामिन डी के पीने पड़ते हैं, इससे जान छूट जाएगी। ये नुस्खा मुसलसल 3 माह इस्तेमाल करना है, 3 माह। अगर 3 माह इस्तेमाल नहीं करना तो मत करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी जान छूट जाएगी। इसका तरीका ये है, इस नुस्खे को 3 माह इस्तेमाल करें और 3 माह छोड़ दें, 4 माह छोड़ दें, फिर साल में 3 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। यानी साल में 3 माह जो विटामिन डी का शिकार हो जाएं वो इस्तेमाल लाजमी करें। तो नुस्खा जो है वो बेहद आसान और साले है। नुस्खे की तरफ आते हैं। तो पहला नुस्खा तो जो बनाने का ये है कि उसमें आपने लेने हैं जनाब मखाने, बाज़ार से मिल जाते हैं, पॉपकॉर्न की तरह हल्के होते हैं। 1 पाव मखाने ले लें। दुकानदार से जब लें तो चेक करें ऐसे करके, अगर वो नरम है तो छोड़ दें, सख्त लेने हैं, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान कराची में ज़्यादा महंगे नहीं है, 1800 रुपये किलो है, 450 रुपये के 1 पाव आ जाते हैं। अब मुझे नहीं पता पंसारी आपको क्या हिसाब देता है या मेरी वीडियो आप कब देखते हैं। तो 1 पाव मखाने लेने, ताज़े लेने, कड़क, उसे घर में लाएं। अगर जो लोग कच्चे मखाने नहीं खा सकते तो वो थोड़े से देसी घी या मक्खन में उसी अच्छी तरह पूरे मखानों को किसी बड़े पेतली में भून लें। भूनने का मतलब है थोड़े से हल्के से ब्राउन कर लें, तो वो क्रंची हो जाएंगे चॉकलेट की तरह, वैसे भी खाए जा सकते हैं। लिहाजा 1 पाव मखाने और 1 पाव तिल जब भी लें नाज़रीन, उसको उठा के पंसारी से 1 चुटकी मुंह में डालें। तिल जो है पुराने हो जाते हैं, वो कड़वे हो जाते हैं। तिल पॉलिश वाले लें, ताज़े मीठे होंगे, हल्की सी कड़वाहट होगी, लेकिन पुराने होंगे तो वो मुंह कड़वा हो जाएगा, खाए नहीं जाएंगे आपसे या बच्चों से। 1 पाव ही तिल ले लें ताज़े, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ला के घर में रखें। ये तो नुस्खा हो गया। अब इस पहले मैं बता देता हूँ, ये नुस्खा ये है कि करना ये है कि 1 पाव दूध, गर्म दूध के अंदर 11 या 12, ये सारे मख्फियाँ में से अपनी मर्जी मत करना, 11 या 12 छोटे बड़े हों कोई मसला नहीं है, ये आपने दूध में डुबो देने 1 घंटा पहले और उसको ढक देना है। अब जब आप सोने लगें तो वो जो चमचे से मखाने हैं वो निकाल के मुंह में डालें और मज़े से चपाएं और 1-2 घूंट से उसको अंदर कर लें। अब जो रहेगा तिल, वो चाय वाला चमचा जो है वो तिल मुंह में डालें और वो भी चबा के दूध से निकल लें और दूध पी के सो जाएं। ये डेली करें, यानी 11 मखाने दूध में गर्म में डालने और 1 चम्मच साथ तिल का उसका आपने मुसलसल, ये आपने सर्दियों या गर्मियों, सर्दियों में आप इसको गर्म दूध के साथ और गर्मियों में ठंडे दूध के साथ खाएं। मज़ेदार नुस्खा है, खाने वाला नुस्खा है। जो लोग इसे बच्चे नहीं खा सकते तो वो 11 मखाने पीस लें साथ तिल, तो वो पीस के ऊपर से दूध पी लें। बहर किस तरीके से आपकी ये मैदे में जानी चाहिए। नाज़रीन किराम, लोग बोलते हैं तिल बड़े गर्म होते हैं, वो होते हैं। अरे भाई, हर चीज़ गर्म होती है, गंदम से कौन सी चीज़ गर्म होती है दुनिया में? हम गंदम खा लेते हैं, कुछ नहीं होता। मुर्गियाँ बाजार की खा लेते हैं। गर्म सारी चीज़ जो है जब हमें देसी नुस्खे आते हैं उसमें याद आती है, तो मेरे भाई गर्म नहीं होते। जो काले तिल होते हैं ना वो बहुत गर्म होते हैं। ये वाले तिल की तासीर होती है बकरे के गोश्त की, समझ लीजिए, सफ़ेद तिल बकरे के गोश्त की। तो ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, ये आपने 3 महीने लाजमी इस्तेमाल करना है। दूसरा नुस्खा जो है वो नुस्खा उन लोगों के लिए है कि विटामिन डी की कमी की वजह से जिनके जिस्म के अंदर दर्द हो गए हैं, घुटनों में तकलीफ हो गई है, घुटनों से कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, घुटनों में सूजन हो जाती है या जिस्म में और कोई दर्द होती है, उसका नुस्खा है। नुस्खा नोट फरमा लें, सिर्फ
तीन चीजें लेके आनी है आपने बाजार से। कमर कस लेके आना है 75 ग्राम कमर कस, 75 ग्राम बेहमन सुर्ख, 75 ग्राम बेहमन सफेद, 75 ग्राम, यानी तीनों ब्यूटी 75 ग्राम लानी है। और उसे बिल्कुल बारीक 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 जितना पीस सकते हैं पीसें, और उसे एक बोतल में जमा कर लें। और उस पर लिखे नुस्खा नंबर 2। ये नुस्खा और लोग भी जो बीमारी में मुब्तला हैं, दर्दों में इधर उधर दर्द होता है, जिस्म में दर्द, हड्डियों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, घुटनों में दर्द, घुटनों में सूजन कहीं और, तो ये बेधड़क होकर इस्तेमाल करें। तो जो विटामिन डी की कमी वाले हजरात हैं वो सिर्फ 1 महीना इसको इस्तेमाल करें, छोड़ दें। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है, 1 चमचा चाय वाला सुबह, 1 चमचा दोपहर, 1 चमचा शाम, कम से कम 1 गिलास दूध या 1 कप दूध तो हो। तो ये मुसलसल आपने 1 माह इस्तेमाल करना है। 1 महीना इसे मुसलसल इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दर्द 1 महीने में बड़े से बड़ा दर्द ख़त्म हो जाता है। बना के रख लें, बच जाए तो अपने घर में रखें डब्बे बंद, किसी अच्छे एयर टाइट डब्बे में, तो किसी भी ज़रूरतमंद को इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन ये शर्त ये है, इसको आप 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन इस्तेमाल करें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये दोनों नुस्खे साथ इस्तेमाल करें वो लोग कि जिनके दर्द वगैरह ज़्यादा हैं। सर्द मुल्क हो या गर्म मुल्क हो, कोई सा भी इलाका हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा है, जवान हो, इंशाल्लाह ताला इतने लोगों को शिफा हुई है मेरे अपने घर और बहुत सारे लोगों को कि बेइंतहा है। ठीक है, लोग छुपाते हैं, डॉक्टर की किसी तरफ उसके जाते हैं, लाखों हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं। चंद रुपए यार खर्च करो, अपने करीबी लोगों की तकलीफ दूर करो। इससे जो अजियतें होती हैं ना, टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी है, हड्डी नरम हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होकर टूट जाती हैं, बंदा दिमागी तौर पर पागल हो जाता है, इधर दर्द, हाथ में दर्द। अगर औरत मशीन लगा ले तो 3 दिन वो उठ नहीं सकती है, चल फिर नहीं सकती है, और बड़े मसाइल का शिकार है। अगर मैं इस पर बोलना शुरू करूँ तो यकीन करें कि पूरी 3000 सफ़े की किताब ख़त्म हो जाए, इसकी अलामतें और जो तकलीफ़ें ख़त्म हो जाए। किस्सा मुख्तसर जो है, इसे आप जब तक बनाएंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको इसकी अफादियत का पता नहीं चलेगा। मेरा मकसद जो है वो आपको पता है क्या है। नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते ज़िंदगी। नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।